हेलो फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो के अंदर पीएम आवास योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे और अप्लाई करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आपकी समझ में आएगा। ये हम आपको पहले बता देते हैं। ठीक है, पीएम आवास योजना 1,20,000 रुपये से लेकर और आगे तक काफ़ी कई लाख तक ये मतलब कि मुहैया कराती है और घर बनवाने के लिए पैसे देती है 2026 में। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। चलो चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है, सबके लिए बेहतर और मतलब ये मकान बनाने के लिए और स्पेशल गरीबों के लिए है, ना कि अमीरों के लिए। कभी ये सोचो कि भाई अमीर भी इसका फ़ायदा उठा सके, अमीरों के लिए कतई नहीं है, क्योंकि इनकी टर्म एंड कंडीशन ही ऐसी है। चलो अब आगे बताता हूँ। पीएम आवास योजना है क्या? पीएम आवास योजना भारत की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए पक्का घर देना है। सरकार घर बनवाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देती है। यह योजना ग्रामीण ग्रामीण ध्यान रखना, पीएम आवास ग्रामीण का मतलब जी और पीएम आवास शहरी का मतलब यू, दोनों अलग अलग है। दो प्रकार की योजना है ये, गांव वाले को अलग दी जाती है और शहर वालों को अलग दी जाती है। ठीक है, अच्छा, पीएम आवास के दो भाग है, ये आ गए। पीएम आवास ग्रामीण गांव में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए, और ये अर्बन है, ये शहरों के लिए। यहाँ पर भाई इसका अपना कोई फ्लैट वगैरह जो भी कुछ लेना चाहे तो वो दे सकते हैं, मतलब कि पैसा देते हैं। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं। योजना का उद्देश्य क्या है? हर परिवार को पक्का घर देना, झोपड़ी कच्चे सब खत्म करना, महिलाओं के लिए घर का अधिकार है और बिजली, शौचालय, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। गरीबों को, कमजोर वर्ग से जीवन स्तर सुधारना है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इसकी जानकारी। पीएम आवास ग्रामीण जानकारी। पैसा कितना मिलता है? सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 तक है, पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 तक है। ठीक, पैसा कैसे मिलता है? राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। पहली किस्त काम शुरू होने पर, दूसरी किस्त दीवार बनने पर और तीसरी किस्त घर पूरा होने पर। ठीक है, अच्छा, पीएम आवास ग्रामीण के लिए पात्र कौन है? गांव में रहने वाले गरीब परिवार जिनके पास पक्का घर नहीं है या कच्चा घर है और ये इकोनॉमिक कास्ट डेटा के नाम हो। ठीक है, गरीब रेखा के नीचे बीपीएल परिवार हो, मजदूर, किसान, गरीब, कमजोर वर्ग के लोग हो। अच्छा, कौन नहीं कर सकता आवेदन? जिनके पास पक्का मकान, घर है, आयकर इनकम टैक्स देने वाले हो, सरकारी नौकरी वाले, कुछ मामले में 4 पहिए वाहन कार रखने वाले हो, बड़ी जमीन या संपत्ति वाले परिवार, इनको ये सब्सिडियाँ बिल्कुल भी कतई नहीं मिलती और हम भी चाहते हैं नहीं मिले। ठीक, इससे आगे पीएम आवास के लिए ज़रूरी दस्तावेज। आपको ग्रामीण के अंदर, गांव के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक का खाता होना चाहिए, पासबुक होगी, मोबाइल नंबर, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, जांच कार्ड यदि लागू हो तो उसके मतलब जो आपके आय कार्ड होता है ये। ठीक है, राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक, अधिकतर जानकारी सूची आधार पर होती है। सीएससी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, ये अप्लाई भी आपको मैं बताऊंगा कैसे आगे अप्लाई वाला भी सिस्टम आएगा। पीएम आवास ग्रामीण के लिए लिस्ट कैसे देखी जाती है? आधिकारिक वेबसाइट ही है पीएम, ये जो वेबसाइट आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिए और अपने इंटरनेट से सर्च कर लीजिए। आवास सॉफ्ट सेक्शन में जाए, रिपोर्ट पर क्लिक करें, राज्य के लिए अपना भरे और देखें। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे आगे। अब ये ग्रामीण वालों के लिए, ग्रामीण की जानकारी। शहर के लिए योजना, ग्रामीण तो ना, ये शहर वालों के लिए, सॉरी, शहर वालों के लिए। अच्छा, अब ये आ गया अर्बन, शहर। इसके लिए ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर हो तो 3 लाख वार्षिक आय है जिसकी, उसको 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। निम्न, इससे थोड़ा ऊपर हो तो 3 लाख से ऊपर जिसकी आय 3 से 6, उसको 1.5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी।
मध्यम वर्ग, बीच के वर्ग वाला, उसको 6 लाख से 12 लाख की आय की सब्सिडी है, उसको 2.5 लाख रुपए तक की 2,35,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। और मध्यम वर्ग से भी हल्का ऊपर है, उसको 12 लाख से 18 लाख जिसकी इनकम है अधिकतम, उसको 2.5 लाख तक। ये शहर का है, गांव का नहीं है, ठीक है। इसके लिए पात्र शहर में रहने वाले भारतीय नागरिक हो, जिसके पास पक्का मकान नहीं हो, पहली बार घर खरीदने वाले हो, आय वर्ग के अनुसार पात्र व्यक्ति सभी दस्तावेज रखने वाले हो, ठीक। जिनके पास किनको ये नहीं मिलेगा, आवेदन कौन नहीं कर सकते, जिनके पास पहले से मकान हो, गलत जानकारी देने पर, मतलब जिनके पास पैसा और मकान है उसको तो मिलने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब बात आती है शहर वालों के लिए डॉक्यूमेंट की। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पता, प्रमाण पत्र, और भाई पासपोर्ट साइज और मोबाइल नंबर, ये नॉर्मल है, ये सबके पास मिलेगा। अब होता है कि इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है इसकी PMAYMIS, ठीक है। इस .gov.in इसके ऊपर वेबसाइट पर जाओ, सिटीजन असिस्टेंस असिस्टेंस पर क्लिक कीजिए, आधार नंबर डालिए, OTP आएगा, कैटेगरी चुने, फार्म भरे, दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। एप्लीकेंट नंबर जो है वो सेव करें। मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, आप थोड़ा रुकिए, मैं करके दिखाऊंगा। आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें। PMAYMIS.gov.in ये जो लिंक दे रखा है इसके ऊपर जाए, ट्रैक योर असिस्टेंस स्टेटस पर क्लिक करें, एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें और आवेदन की स्थिति चेक करें। अच्छा, महत्वपूर्ण बात है, आधार और बैंक खाता जरूरी है, सभी जानकारी दे, फर्जी जानकारी पर कार्रवाई हो सकती है। केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन करें, किसी एजेंट या दलाल को पैसा न दे। योजना की जानकारी समय समय पर बदल सकती है। ये जी इसकी हेल्पलाइन नंबर है, ठीक, और ये इसकी वेबसाइट है शहर वालों के लिए। हेल्पलाइन नंबर 1811 64 46 और इसकी जो वेबसाइट है वो है PMAYurban.government.in, PMAYurban.government.in। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई जी सारी, मैंने आपको दे दी जानकारी। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ग्रामीण वाले हैं, यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको या तो अपने जो गांव के अंदर रहते हैं सरपंच से संपर्क कीजिए, या BDO से संपर्क कीजिए, या CSC सेंटर से संपर्क कीजिए, वहाँ से ही अप्लाई होगा आपके, ठीक है। सरपंच के पास जाओगे, एक फॉर्म भरवाएगा और आपसे फॉर्म भरवा के रख लेगा, जो कि आगे अप्लाई कर देगा मैनुअली, और आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा और सरपंच के पास लिस्ट आ जाएगी। आप अपनी लिस्ट वहाँ से ही संपर्क कर सकते हो, ठीक है। फिर आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके भी उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। आपका नाम आ जाए तो आपकी राशि आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी। वो डॉक्यूमेंट वगैरह वो सरपंच या फिर जो मेंबर है या फिर जो भी है आपका गांव का, वो आपसे लेगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, शहर वालों के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, शहर वालों के लिए, ठीक है। चलो हम शहर वालों के लिए अप्लाई करके दिखाते हैं। ये है जी इसकी वेबसाइट PMAMIS.government.in, मैंने खोल रखी है। इन default.asp, ये मैं आपको URL भी दे देता हूँ, इस URL को आप कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए और अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर डाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर वो असिस्टेंस के ऊपर भेज रहा था, असिस्टेंस पे नहीं जाना होगा, यहाँ से अप्लाई नहीं होता। उसमें थोड़ी सी जानकारी थोड़ी मेरे को वो लगी, क्योंकि मैंने बाद में करके देखा तो वहाँ ये जो सिटीजन असिस्टेंस है ही नहीं कहीं भी, तो बदलता रहता है वेबसाइट के ऊपर भी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट के अंदर जाओ आप, लीज लिस्ट के अंदर, यहाँ पर ये खोलेगा, क्लिक किया टू लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के लिए जैसे ये बोलेगा, आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना क्योंकि आपने अप्लाई करना है। आप अप्लाई फॉर 2.0 इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप अप्लाई करोगे, इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूज़र, यहाँ पर ये सारी आपको जानकारी देगा, आप पढ़ सकते हो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। क्लिक टू प्रोसेस, यहाँ से आप प्रोसेस कीजिए
और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ये आपको बताएगा भाई हम ये डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, ठीक है। और यहाँ से ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताएगा। यहाँ से फिर आप प्रोसेस कीजिए। प्रोसेस करने के बाद ये आपसे पूछेगा हाउस एनुअल इनकम, आपसे स्टेट पूछेगा पहले तो कौन सा है, जैसे कि मैं यहाँ इस केस के अंदर हरियाणा रख लेता हूँ। हाउस इनकम के अंदर मैं यहाँ पर 1.5 लाख रुपए रख लेता हूँ, ठीक है। वैन लीड कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट फ्यूचर, मैं यहाँ पर सब्सिडी वगैरह स्कीम रख लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको नो कर देता हूँ। एबिलिटी चेक, चलो भाई चेक कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर सीधा कंटेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, आपके यहाँ पर आधार नंबर डलवाएगा, आपका नाम डालेगा और हिंदी में, और यहाँ पर क्लिक यार पे क्लिक करना है, जनरेट ओटीपी आएगा, आप अपना वो ओटीपी डाल के आगे प्रोसेस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर फॉर्म भर नहीं रहा किसी का भी, मैंने ये वेबसाइट बताई है, यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। जैसे आप अपना आधार नंबर डालोगे सभी डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आगे और ग्रामीण वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ पहले भी, ये मैनुअली होगा, ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता है, और फिर आप अपनी लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो, ठीक है जी।